Hello my all viewers, I am Garima and you are watching my YouTube channel Brain Booster by Garima. And you are very welcome in this new video of class 12 chapter 2, which is sexual reproduction in flowering plants. So without wasting any time, let's get started. Yes guys, so this is our chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. और अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी, चैप्टर 1 आपने नहीं करा है या फिर चैप्टर 1 में आपको कोई डाउट है, तो आप मेरी चैप्टर 1 वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है और वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। उसमें भी आपको नोट्स ही प्रोवाइड होंगे, वो भी एनसीईआरटी के बने हुए, और ऐसी एक भी लाइन नहीं होगी एनसीईआरटी की जो नोट्स में ना हो। और ऐसा ही इस चैप्टर में भी है। इस चैप्टर में मैंने हर एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी की, और इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में ख़त्म करने वाली हूँ। ओके, हम 2 पार्ट्स में मिलकर इसे फिनिश करेंगे, जबकि जो चैप्टर 1 है वो सिर्फ हमने 1 शॉट में कंप्लीट करा था। तो देखते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हमें डायग्राम प्रोवाइड कराया है। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स देखते हैं। आपको सेम टू सेम ऐसे डायग्राम एनसीईआरटी में भी देखने को मिला होगा। तो देखिए, ये जो हमारा, सबसे पहले हम यहाँ की बात करें तो ये हमारी ओवरी होती है। सबसे पहले तो ये बाइसेक्सुअल क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला आपका पूरा फीमेल का है और ये वाला पूरा मेल का पार्ट है फ्लावर में। ठीक है, उसके बाद ये ओवरी है, और ओवरी की मैं बात करूँ तो इसकी जो वॉल है वही हमारे आगे चल के फ्रूट की वॉल बनाती है। मतलब ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बनाएगी। ठीक है, और फ्रूट की वॉल को, फ्रूट के बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम पेरिकार्प बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा ग्रीन कलर से होता है, यहाँ पे मैंने कलर्ड नहीं किया है, बट येस, जो हमारी ग्रीन कलर से जो नीचे फ्लावर की पत्तियाँ सी होती हैं वो होती हैं सेपल्स, और ये क्या करती हैं, बर्ड स्टेज को प्रोटेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेल पार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट, और ये ऊपर वाले, ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं वो हैं एंथर। यस, एब्सोल्युटली। अब ये जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग एंड स्लेंडर होता है, और एंथर एकदम आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ये ब्रॉड होता है थोड़ा सा और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टल एंड पाया जाता है। इसको डिस्टल एंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फिलामेंट का एंड हो रहा है इस वाले पॉइंट पे। क्लियर? और नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पार्ट इसका थैलेमस होता है। तो सबसे नीचे वाला थैलेमस, बीच वाला फिलामेंट, सबसे ऊपर वाला डिस्टल एंड, और इससे ऊपर वाला एंथर। ये पूरा हमारा मेल पार्ट हो गया। अब फीमेल की बात करें तो ये ओवरी, ये पूरी जो डंडी आपको दिख रही है, ये जो आपको पूरी स्टॉक दिख रही है वो है स्टाइल, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और सबसे ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन यहाँ पे होती है, मतलब कोई भी पॉलन आएगा और यहाँ पर ही आपका ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर ही लोकेट करेगा और यहीं से ही फिर वो अंदर जाता है। ठीक है, यस। अब देखो, जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कलरफुल पत्तियां जो होती हैं फ्लावर की, उन्हें पेटल बोला जाता है, और ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज कोरोला। ब्राइटली कलर्ड होती हैं और यहाँ से ही फ्रेगनेंस आती है। और फ्रेगनेंस क्यों आती है? जिससे वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, कोई भी मतलब बीजों को, पॉलन्स को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ, और एक नया इंडिविजुअल बना सकें, एक नया फ्लावर बना सकें। राइट, ये देखिए, डिस्टिल्ड पार्ट अटैच्ड विद एंथर। यस, अभी मैंने आपको बताया डिस्टिल एंड होता है, और प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच विद थैलेमस। यहाँ पे क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है कि कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच होता है, तो वो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब यहाँ पे इस फ्लावर को इंडिकेट करते हुए मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ये फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। तो जैसा कि हमें देखकर ही पता चल रहा है, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट। अब क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट हैं तो इसीलिए हम मोनोइशियस बोलेंगे। मोनोइशियस और डायोइशियस वाली टर्म को मैंने चैप्टर 1 में भी आपको क्लियर कराया था। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज दिस? तो ये है एपिगाइनस, क्योंकि ओवरी इंफीरियर है। ठीक है, नीचे है ना ओवरी, इन सब से, अगर इन सब से ऊपर होती सो दैट विल बी कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। ओके, देयर आर 4 होल्स, सेपल, पेटल, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। और एंथर होता है बाइलोब, क्योंकि ये 2 लोब का बना होता है। आगे हम एंथर का एक बड़ा डायग्राम भी देखेंगे। और डायथेशियस होता है। ठीक है, मतलब कि 2 लोब आपको देखने को मिलेंगे, बट एक्चुअल में वो 4 होते हैं। अभी आगे समझेंगे।
Yes, so here it is. Pre-fertilization structure and event. Pre-fertilization, post fertilization को हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है. देखिए मैं इसीलिए कह रही थी कि बेशक चैप्टर 1 डिलीट है, लेकिन हाँ वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि उसी में हम सब बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं. तो इसलिए मैंने चैप्टर 1 पर भी वीडियो बनाई थी. ओके, और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखकर पहले उसको देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. अब देखिए गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र की भी मैं आपको बात बता चुकी हूँ ये क्या होते हैं. अब गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल ही इन्वॉल्व होंगे ना. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस वी से इन केस ऑफ फीमेल. अब यहाँ पे स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टैमेन को समझना पड़ेगा. ठीक है, स्टैमेन, यस, ये इसका पूरा डायग्राम हो गया. स्टैमेन बेसिकली होता क्या है, तो बेटा पूरा मेल पार्ट प्लस एंथर एंड प्लस फिलामेंट इज नोन एज स्टैमेन. ओके, यहाँ पे आप मैन से याद रख सकते हैं कि ये मैन का पार्ट है, मेल का पार्ट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्टैमेन. ये वाला एंथर होता है, डिस्टल एंड फिलामेंट, लॉन्ग एंड स्लेंडर बॉडी, प्रॉक्सिमल एंड हेयर एंड थैलेमस, मैंने आपको अभी बताया. ठीक है, स्टैमेन हैज़ टू पार्ट्स, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट and the terminal generally bilobed structure called anther. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. Yes, तो 3 साल से ये नीट में कॉन्टीन्यूसली आ रहा है ये क्वेश्चन कि आखिर मतलब क्या चीज़ है जो प्रॉक्सिमल एंड से कनेक्ट रहती है या फिर क्या चीज़ है जो थैलेमस से कनेक्ट रहती है. इस तरीके से क्वेश्चन बनते हुए नीट में 3 साल से रेगुलरली आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंथर के बारे में और भी समझते हैं. द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल, मैंने आपको बताया था ना कि आगे ये 4 साइडेड भी हो जाता है. स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब. ओके, तो मैंने आपको बताया था, अभी डायग्राम भी दिखाया है कि इस तरीके से कुछ लोब्स होते हैं एंथर में. ठीक है, अब यहाँ पे ना एक लोब में दो क्या होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. एक ये हो गया पूरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेट्रागोनल, क्योंकि ये टोटल 4 हो जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप समझिए, और ये कॉर्नर्स पे लोकेट होते हैं. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स. ठीक है, द आउटर 3 लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस. ओके, सो सिंपली डेहिसेंस का मतलब होता है जीव विज्ञान में विचलन. अगर मैं शुद्ध बायोलॉजी की ही बात करूं तो बायोलॉजी में इसका हिंदी में मतलब होता है जीव विज्ञान में विचलन. मतलब फूट जाना या फिर लटक जाना कहीं से, या फिर कहीं से ख़राब हो जाना, कहीं से टिश्यू का रिलीज़ हो जाना, तो इस सब में वो प्रोटेक्ट करते हैं जो आउटर 3 लेयर होती हैं. इनर मोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन. अब ये जो पोलन सिक बना है यहाँ पे उसको नरिश करता है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है. ठीक है, सेल्स ऑफ द टेप्टम, यस एब्सोल्युटली. तो इनर मोस्ट लेयर जो है उसे टेप्टम बोलते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे, और बाहर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली मिडल, और ये आपको जो ब्लैक से दिख रही है ये वाली लेयर होती है एंडोथीशियम. माइक्रोस्पोरेंजियम का ये पूरा डायग्राम है. अब सेल ऑफ द टेप्टम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. टेप्टम में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती हैं. व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल कॉल्ड द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. तो जब एंथर यंग हो जाता है तो पूरा होमोजीनस सेल का एक ग्रुप, जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं, वो क्या करता है, स्पेस बनाता है माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए. एज द एंथर डेवलप, जैसे कि जब एंथर डेवलप होता है, द सेल ऑफ दिस स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब जब एंथर डेवलप हो जाएगा यंग होने के बाद, तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल हैं बेटा, ये मेयोटिक डिवीजन में जाएंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे. ठीक है, टेप्टम मेक एन एंजाइम कॉल्ड कैलेस. ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है कि टेप्टम कौन सा एंजाइम बनाता है और ये क्या करता है. तो देखिए, टेप्टम एक एंजाइम बनाता है जिसे कैलेस बोलते हैं, एंड इट रिलीज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन, जो कि एक पिरामिडल सेल होता है. 1 स्पोरोजिनस सेल में 1 टेट्राड और 4 पॉलन पाए जाते हैं. आप इस तरीके से समझ सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म अ पॉलन मदर सेल through meiosis is called microsporogenesis.
माइक्रोस्पोर्स का बनना, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और ये जो पॉलन मदर सेल है बेटा वो 2 एन बॉडी होती हैं। पॉलन ग्रेन पढ़ते हैं क्या होता है। पॉलन ग्रेन आर स्फेरिकल measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. It has a prominent two-layered wall. The hard outer layer called exine made up of sporopollenin. Pollen grain 2 लेयर का बना होता है, ठीक है। और जबकि हमारा जो एंथर होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो 3 लेयर्स का होता है, ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको एक्साइन बोलते हैं और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये भी आप याद रखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन की बेटा बाहर वाली जो लेयर है वो तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जबकि जो अंदर वाली है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and the generative cell. Vegetative cell होता है बड़ा, खाना रिजर्व करता है और इसकी न्यूक्लियस इरेगुलर होती है। और ये जो जेनरेटिव सेल है वो जायगोट से बनता है, ये छोटा होता है और तो और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता है। In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at this 2 stage. तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज पे। 40% तक जो एंजियोस्पर्म है वो 3 सेल स्टेज में भी होते हैं, जिसे जेनरेटिव सेल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो 60% जो हैं वो 2 सेल स्टेज में, सेकंड सेल स्टेज में शेड होंगे और 60% से अलग जो 40 हैं वो 3 सेल स्टेज में क्या होंगे बेटा, शेड होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 40% एंजियोस्पर्म the dehiscence occur at the 3 stage out of the following cell which cell divide mitotically to make it 3 cell stage. अभी मैंने बताया था कि 3 cell stage बेटा जनरेटिव सेल बनाते हैं और यहाँ पर लिखा भी था, देखो ये रहा 3 cell stage जनरेटिव सेल डिवाइड होकर बनाते हैं। Yes guys, now see. Pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. मतलब सिंपल मतलब है कि pollen grain से बेटा एनर्जीज भी pollen grain से एलर्जीज भी हो जाती हैं, ठीक है, और ब्रोंकियल इन्फेक्शंस भी लग जाते हैं। pollen grain are rich in nutrient. On the other hand, ये अच्छे भी होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। अब ये कुछ सालों में, आजकल की जनरेशन में ये फैशन सा हो गया है कि पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करना। बिकॉज क्यों करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं। इन सम मेंबर ऑफ रोसेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलानेसी, पॉलन ग्रेन मेंटेन विएबिलिटी फॉर मंथ। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन। क्रायो प्रिजर्वेशन से ही जो हमारी ये पॉलन ग्रेन की मदद से क्रायो प्रिजर्वेशन करके हम लिक्विड नाइट्रोजन बना सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब हमने स्टैमिन पढ़ा। स्टैमिन इज ऑल अबाउट द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब हम पढ़ेंगे पिस्टल। वो था माइक्रोस्पोरेंजियम क्योंकि वहाँ मेल की बात थी, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, और एम्ब्रियोसेक की हम बात करेंगे फ्लावर में कैसा होता है। सो ये देखते हैं। गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, हमें पता है। एंड्रोशियम मेल का पार्ट रिकॉग्नाइज करेगा, इंडिकेट करेगा, और गायनोशियम फीमेल का रिप्रेजेंट करेगा। गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल मोनोकार्पिलरी और मोर देन 1 पिस्टल मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। गायनोशियम भाई सिंगल पिस्टल का भी हो सकता है और मोर देन 1 का भी हो सकता है। जब ये पिस्टल फ्यूज़ कर जाते हैं तो सिनकार्पस होता है, और ये फ्री भी हो सकते हैं जिसे एपोकार्पस बोलते हैं। मतलब फीमेल तो अपनी मनमर्जी के काम करेगी, वो सिंगल पिस्टल भी हो सकती है, वो मोर देन 1 भी हो सकती है, वो फ्यूज्ड भी हो सकती है, वो फ्री भी हो सकती है। ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। हर एक पिस्टल में हमें मतलब 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। SOS से आप याद रख सकते हैं, विच इज़ स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल, ठीक है। बेसल bulged part of pistil is ovary. Inside the ovary, ovarian cavity which is called as locule is present.
द प्लेसेंटा इज इन लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ये लॉक्यूल में प्लेसेंटा ही होता है लोकेटेड। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि बेटा ये है ओवेरियन कैविटी, तो इसके अंदर ये प्लेसेंटा है और ये है ओवेरियन कैविटी की वॉल। ठीक है, ये लॉक्यूल की वॉल हो गई। क्लियर? अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल। प्लेसेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया बनते हैं जिसे ओव्यूल बोलते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, जैसे कि हो गया वीट में, पैडी, मैंगो, इसमें ओवरी एक ही होती है और ओवरी ज़्यादा भी हो सकती है एक से, जैसे कि पपाया में हो गई, वाटरमेलन में हो गई, ऑर्किड्स में हो गई। ठीक है गाइस, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जैसे स्टॉक से जो प्लेसेंटा अटैच होता है, ठीक है, उसी से ही एक स्मॉल स्ट्रक्चर ओव्यूल अटैच होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब ये जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज हो जाती है हाइलम में, और हाइलम क्या करता है, वो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। अब हर एक ओव्यूल में एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं। अब क्योंकि ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं तो इनको प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत होगी, तो इसलिए इंटेग्यूमेंट्स इनकी रक्षा करते हैं। डायग्राम के थ्रू समझे बेटा, तो दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, ये होते हैं, ये हो गया ना कवरिंग, ये ओव्यूल है जैसे कि, तो ये ओव्यूल की कवरिंग हो गई, प्रोटेक्ट कर लिया इंटेग्यूमेंट में, प्रोटेक्शन का काम करेगा, सीड बनाता है, सीड कोट बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया ओव्यूल, ओव्यूल की कवरिंग इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल के जस्ट नीचे होता है हाइलम और हाइलम के जस्ट नीचे होता है फ्यूनिकल। तो ये वाला हो गया फ्यूनिकल और ये जहाँ से फ्यूनिकल और ओव्यूल जुड़ रहा है वो हाइलम और ये ओव्यूल। ठीक है गाइस, क्लियर है ना? एक बार अच्छे से देखिए और समझिए। डायग्राम के थ्रू बायोलॉजी में बिना डायग्राम के आप कुछ नहीं समझ सकते गाइस, लिटरली। इसलिए जब आप मेरे नोट से नोट प्रिपेयर करें तो डायग्राम को ना छोड़ें, स्किप ना करें, डायग्राम्स को भी बनाएं। नाउ सी, इंटेग्यूमेंट encircle the nucellus except at the tip where a small opening called the micropite is organized. Opposite the micropite end is the chalaza, represent the basal part of ovule. ठीक है, तो ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं जो न्यूसेलस को एनसर्कल करते हैं, वो एक मतलब पूरे न्यूसेलस को एनसर्कल करते हैं एक्सेप्ट द टिप। और क्यों टिप को छोड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइट। ठीक है, और माइक्रोपाइट के जस्ट अपोजिट चैलाजा होता है, ठीक है, जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नाउ सी, इनक्लोज्ड इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। सेल ऑफ द न्यूसेलस कितना होता है? 2n, हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट में n नंबर ऑफ बॉडी और यहाँ पे न्यूसेलस में 2n। ये आपको n और 2n भी याद रखने हैं, ये भी नीट में पूछ लिए जाते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो मदर सेल से क्या बनना? मेगास्पोर बनना। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। यस, ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगी। और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर पॉलन मदर सेल बनाते हैं। ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी और स्पोरोजीनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होकर पॉलन मदर सेल पीएमसी बनाएगा। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है और ये आपको ज़रूर अपने नोट में लिखनी है। फीमेल गैमेटोफाइट, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, the other 3 generate only the functional megaspore develop into the female gametophyte embryo sac. This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development. क्योंकि एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बन गया तो इसलिए हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बेटा इसको बोलेंगे। अब आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cell. The remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell. यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियस की लोकेशन हमने बता रखी है। अब इम्पॉर्टेंट पैरा ये है, इसको अच्छे से समझेंगे। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में बेटा सेल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड। 3 सेल तो भाई चले गए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ठीक है, और एग apparatus बना दिया। The egg apparatus in turn consists of 2 synergid and 1 egg cell. अब देखो
तीन सेल माइक्रोपिलर एंड पर इकट्ठा हुए और एग एपैरेटस बना दिया। अब इस एग एपैरेटस ने 2 सिनर्जिड और एक एग सेल बना दिया। द सिनर्जिड हैविंग स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपैरेटस। अब ये जो सिनर्जिड एग एपैरेटस ने बनाया है बेटा, इसमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर टिप पे होती है, जिसे फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, ठीक है, इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। 3 cells are at chasal and are called the antipodal। अब ये जो 3 सेल होते हैं वो चैजल एंड पे होते हैं, ठीक है। पहले 3 कहाँ पे हो गए? माइक्रोपाइलर एंड पे, और दूसरे 3 कहाँ पर हो गए? चैजल एंड पे। अब इन्हें एंटीपोडल बोलते हैं, ठीक है। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। हमने पहले भी बताया था इस वाले पैरा में बेटा कि जो बड़ा सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी थ्रू एंड न्यूक्लिएट इज 7 सेल। तो इसलिए टोटल हम देखें तो यहाँ पे 3, ठीक है, 3 और 2 5 और इसके 2 कितने हो गए? 7। तो टोटल जो एम्ब्रियोसेक में 7 सेल होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। समझ आ गया? एक बार आप खुद से रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बेटा ये पार्ट 1 जो वीडियो अभी मैंने जो शूट कर रही हूँ, ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं, इसमें ये जो लास्ट टॉपिक हम पॉलिनेशन ही करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे आगे का चैप्टर। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव, अरे मेरा कैमरा, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन का पिस्टल के स्टिग्मा पे आ जाना। मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम शुरू कर रहे थे तो एक डायग्राम था आपके सामने जिसमें पूरा पिस्टल का डायग्राम था, ओवरी, स्टाइल और छोटा सा स्टिग्मा। मैंने आपको बताया था ये जो स्टिग्मा है वो क्या है? एक लोकेशन है जहाँ पे हर पॉलन जो है वो आते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है स्टिग्मा, तो इसीलिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन आते हैं और स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन बहुत सारे हो सकते हैं, अभी तो 3 ही होते हैं फिलहाल। ऑटोगैमी, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। पॉलिनेशन सेम फ्लावर से ही होगी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जैसे कि मैंने अभी आपको फ्लावर का डायग्राम बताया था उसमें ऑटोगैमी ही होती, क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों थे, पास पास थे। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड द स्टिग्मा, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptively, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur. देखो स्टिग्मा और एंथर जितना पास होंगे उतनी ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगी, राइट। एक फ्लावर में एंथर ये रहा, स्टिग्मा ये रहा, तो जल्दी से ये उड़ के इस पे बैठ जाएगा ना, तो जल्दी से हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। सम प्लांट्स सच एज वियोला, common pansy, oxalis and commelina produce 2 types of flower. First is Chasmogamous, which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma, and second is Cleistogamous flower which do not open at all. पहले वाला जो Chasmogamous है बेटा वो ओपन हो जाता है, अदर स्पीशीज के जैसा ही दिखता है, लेकिन दूसरे वाला बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये Cleistogamous, ये कतई ओपन नहीं होता। अब यहाँ पे क्लिस्टोगैमस को याद रखने की टिप्स हैं। कोविड, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला, ये 3 ऐसे फ्लावर हैं जो कतई ओपन नहीं होते। ऑटोगैमी, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में कंप्लीट ऑटोगैमी होगी, नो डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स, कोई पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं है। ये वाले जो फ्लावर हैं ये अपना ही कर लेते हैं खुद ही। गीटोनोगैमी, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of same plant. Although geitonogamy is functionally cross-pollination involving a pollinating agent, genetically it is similar to autogamy since the pollen grain come from the same plant. ठीक है, अभी ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सेम है भाई, ऑटो वाले से सेम है थोड़ा, ठीक है, ऑटोगैमी से सेम है, क्योंकि यहाँ पे एक
जो फ्लावर का एंथर है उससे पॉलन उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। अब ऑटोगैमी से इसलिए सेम है क्योंकि एंथर से उड़ के स्टिग्मा पे ही तो जा रहा है, बस यहाँ पे फ्लावर अलग अलग है, वहाँ पे सेम फ्लावर में हो रहा था। और अब है जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। ये थोड़ी सी डिफरेंट है जीनोगैमी, ठीक है। इसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं अलग अलग प्लांट के। इसमें क्या था, एक ही प्लांट था, फ्लावर अलग थे, यहाँ पे अलग अलग प्लांट ही हो गए, इसलिए थोड़ा अलग है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या हो सकते हैं? प्लांट्स यूज टू अबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अबायोटिक और बायोटिक तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। अबायोटिक में आ जाता है विंड एंड वाटर, हवा के थ्रू पॉलन आ गए भाई, पानी के थ्रू पॉलन्स आ गए। और बायोटिक में एनिमल्स के थ्रू आ गए। एनिमल कौन कौन से होते हैं? बीज, बटर, आंट, बर्ड, बीटल, यही एनिमल पॉलन लेके जा सकते हैं। अब शेर आपका किसी एंथर से लेके स्टिग्मा को पॉलन नहीं दे सकता, राइट। शेर, ऊँट, हाथी, घोड़े के थोड़ी ना एक पॉलन लेके जाएंगे। सिर्फ बायोटिक एनिमल्स जो हैं वो हैं बीज, बटर एंड आंट, बर्ड एंड बीटल। ओके, pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. Wind pollination's adaptation. Pollen grain are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. अब क्योंकि ये लाइट होते हैं, हल्के से तो होती हैं और चिपकने वाले होते नहीं हैं, ये नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये विंड के थ्रू आसानी से चले जाते हैं। They often possess well exposed stamen. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. Tassels ऐसे होते हैं बेटा कि पूरा पिस्टल ही उड़ के चला जाता है विंड के साथ अपना पॉलन लेने के लिए, अलग ही है ये। Water pollination. Water pollination is limited to about 30 genera, mostly monocotyledon, occur in algae, bryophyte and pteridophyte. Some example of water pollinated plant are Vallisneria and Hydrilla. Several marine sea grasses such as Zostera. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the male flower or pollen grain are released onto the surface of water. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged in water and the pollen grain are released inside the water. In most of the water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by a mucilaginous covering. Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. The flower pollinated by flies and beetles secrete fall odor to attract these animals. Nectar and pollen grain are the useful flower reward. In some species, flower reward are in providing safe places to lay egg. An example is that of the tallest flower of Amorphophallus, 6 feet height. A similar relationship mutualism exists between a species of moth and plant Yucca, where both species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. तो गाइस देखिए, जो वाटर पॉलिनेशन होती है बेटा वो ज़्यादातर मोनोकॉटिलिडन कराते हैं। और इसमें ये कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जांपल देखें तो वैलिसनेरिया और जोस्टेरा हो गया। जोस्टेरा क्या होता है? ग्रासेस वाले प्लांट, ठीक है। और मेराइन सी ग्रासेस मतलब जो समुद्र में नीचे ग्रासेस होती है ना, उन्हें जोस्टेरा बोलते हैं। इन वैलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो वैलिसनेरिया वाले प्लांट क्या करते हैं? ये जो फीमेल फ्लावर होता है इसमें, ठीक है, जो पिस्टल होता है बेटा वो पानी के सरफेस पे चला जाता है अपनी लॉन्ग स्टॉक के कारण। आपने डायग्राम देखा था ना, लॉन्ग स्टॉक की जिसे स्टाइल बोलते हैं, तो उसके कारण ये वाटर के सरफेस तक पहुंच जाता है। और जो मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन है वो ऊपर वाटर के सरफेस तक आ जाता है। मतलब जो फीमेल है वो भी नीचे झुक के पानी में गई और जो मेल है वो भी ऊपर उठ के पानी में आ गया, तो दोनों मिल गए, ठीक है। और इसके कारण उनका हो गया मिलन। अब देखो और कुछ और ग्रुप हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, जैसे कि सी ग्रासेस, फ्लावर फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब इसमें पानी में ही होते हैं, पानी में ही होते हैं दोनों सी ग्रासेस में, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारी वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हो गई, तो वाटर पॉलिनेटेड बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उसमें बेटा पॉलन ग्रीन को म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्ट करा जाता है। और ज़्यादातर जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं ना, मतलब जिनके पास इंसेक्ट लेके जाते हैं पॉलन्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको बीज, आंट्स, बीटल्स, ये सब जो लेके जाते हैं बेटा, वो वाले जो
फ्लावर होते हैं वो बड़े बड़े कलरफुल महक वाले होते हैं, क्योंकि उसमें से खुशबू आएगी तो इंसेक्ट उसके पास जाएगा पॉलन लेके, है ना। और ये कुछ मतलब इनका कुछ खुशबू ही अलग होती है जो अट्रैक्ट करती है एनिमल्स को, राइट। अब कुछ स्पीशीज़ में फ्लोरल रिवार्ड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लोरल रिवार्ड्स क्या होते हैं, ये इसमें ना फूल को अंदर ही अपने अंडे को रखने का, सेफ रखने का जगह प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, स्पेस प्रोवाइड कराया जाता है जिससे वो अपने एग को प्रोटेक्ट रख सकें। अब यहाँ पे एमोर्फोफैलस प्लांट में होता है जिसकी 6 फीट हाइट है, सबसे टॉलेस्ट होता है ये फ्लावर एमोर्फोफैलस। अब भाई ये इतना बड़ा फ्लावर है तो इसमें अंडे रखने की तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी, राइट। अ सिमिलर रिलेशनशिप लाइक म्यूचुअलिज्म ये मॉथ और यूका के बीच में होती है। ये जो प्लांट है ना वो एक दूसरे के अलावा अपनी लाइफ ही कंप्लीट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप तो भाई किसी की भी नहीं होगी, तो इसलिए ये सिमिलर म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं ये प्लांट, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो को जो पार्ट 2 होगा उसमें हम पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के चारों टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल फिनिश। और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आप देखेंगे तो ऐसी एक भी लाइन नहीं है एनसीईआरटी की जो अभी तक इन नोट्स में आपको ना मिली हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button and share the video and subscribe my channel if you are new on my channel. So thanks for watching.